Good morning students. Today we will do question number 8. Statement is an angle is greater than 45 degree. एक कोई भी एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है. Is its complementary angle greater than 45 डिग्री. तो इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो 45 से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 और लेस देन. मतलब ये बताना है कि एक एंगल तो है 45 डिग्री का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो क्या 45 से बड़ा होगा, 45 से छोटा होगा या 45 के इक्वल होगा. बस आपको इन तीनों, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसका आंसर बताना है. मैं इसको आपको सोल्व करके बता रही हूँ. वैसे तो इसका सीधा सा आंसर जो है आपको सीधा लिखना है वो आएगा लेस देन 45, बट ये कैसे आएगा मैं आपको ये बता देती हूँ. आप क्या कर देते हो, मैं को रफली आपको ये बता रही हूँ. हम मान लेते हैं लेट एंगल इज इक्वल टू, जो उसने बोला है कि 45 से ग्रेटर है, तो 45 से ग्रेटर मैं मान लेती हूँ 46 डिग्री का है. ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप सीधा ही लिखेंगे. क्लियर. मैंने वो एंगल मान लिया 46 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो उनका सम कितना हो जाएगा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. तो जब मैं सेकेंड एंगल निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, इस 90 में से मैं 46 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी. कितना आया, 44 डिग्री. अब बताइए ये 44 डिग्री क्या है, 45 से बड़ा है, 45 के इक्वल है, ये 45 से लेस है. क्या है ये 45 से लेस. तो आप सीधा इसका आंसर लिखेंगे अदर एंगल विल बी, या सेकेंड एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि हमें टोटल तो उसका फिक्स रखना है 90 डिग्री. एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा क्या आ जाएगा 45 से छोटा. हाँ, अगर एक एंगल मान लो 45 ही होता तो दूसरा एंगल भी कितना आ जाता, 45. अगर एक एंगल 44 होता, मतलब 45 से छोटा होता, तो दूसरा कितना आ गया 46. मतलब हमें इन दोनों का टोटल कितना रखना है, 90 डिग्री फिक्स रखना है. तो क्या होगा, एक एंगल 45 से बड़ा है तो दूसरा एंगल 45 से छोटा, एक एंगल 45 से छोटा है तो दूसरा एंगल 45 से बड़ा, और 45 का है तो दूसरा भी कितना आ जाएगा 45. तो इसका आंसर क्या आएगा, अदर एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. कल मैंने आपको वीडियो भेजी थी एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन की, उसी के ऊपर ही बेस अब ये क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया हुआ है, आपको एक फिगर दी हुई है. फिगर कैसे दी हुई है, दो लाइंस हैं जिसका नाम है, फर्स्ट लाइन का नाम है ए बी, ये एक लाइन है. एक दूसरी लाइन है जिसका नाम है यहाँ डी और यहाँ सी. मतलब एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, जो आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं. तो एंगल बन रहे हैं कितने, कौन कौन से. यहाँ तो बन रहा है एंगल 1, फिगर में दिया हुआ है. यहाँ बन रहा है एंगल 5, यहाँ बन रहा है एंगल 4. मैंने आपको ये कराया था. अब इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 और 5 भी लीनियर पेयर बना रहा है. ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें 4 और ये एंगल सी ओ बी बनेगा. यहाँ पे ओ पॉइंट भी है, ये सी ओ बी इसका जो है ये लीनियर पेयर बना रहा है. एंगल 1 के सामने वाला एंगल, मैंने आपको कल बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं. जब दो लाइन्स एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के एंगल्स. तो एंगल 1 एंगल 4 के क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट. एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या आएगा, एंगल सी ओ बी. मतलब ये पूरा एंगल जो है वो एंगल 5 के. एक बार मैं रफली आपको बता देती हूँ. एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल 5 जो है वो किसके इक्वल है, एंगल सी ओ बी के इक्वल है. ये भी है वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्लियर हो गया होगा. उसके बाद भी फिगर कंप्लीट नहीं है. यहाँ एक लाइन और क्रॉस कर रही है जिसका नेम है हमारे पास ई. यहाँ पे ई है, ओ ई. यहाँ इसने इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एंगल 2 और ये एंगल 3. इस ढंग से ये फिगर कंप्लीट हुई. अब हम इस फिगर को देख देख के आगे के जो 6 पार्ट्स हैं उसका आंसर देंगे. यस और नो में बताना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है इसमें. पहला पार्ट है आपके पास, स्टेटमेंट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. यहाँ एंगल 1 ये वाला, क्या ये एंगल 1, ये नाम है ये एंगल 1, ये दिख रहा होगा आपको. ये एंगल 1 इस एंगल 2 का एडजेसेंट है. एडजेसेंट एंगल कैसे बनते हैं, मैंने आपको कल डेफिनेशन बताया था. जिनका एक वर्टेक्स कॉमन हो तो ये ओ वर्टेक्स कॉमन है, जिनकी एक रे कॉमन हो ओ सी रे दोनों में आ रही है, और बाकी की जो दो रे हों वो कॉमन रे के दोनों साइड पे होने चाहिए. वो भी ये कंडीशन पूरी हो रही है, ए और ओ ही दोनों साइड पे हैं. तो यस एंगल 1 इज
एडजेसेंट टू एंगल 2। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिगर में आप देख रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल ही बन रहे हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2। यस लिखेंगे इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। AOC एंगल AOE का एडजेसेंट है। AOC ढूंढेंगे पहले हम, ये रहा AOC मतलब एंगल 1, AOC मतलब एंगल 1, और AOE ये रहा पूरा बड़ा एंगल, ये एडजेसेंट है नहीं है। ये कैसे बने हुए हैं, रफली फिगर बनाऊं तो मैं अगर इसकी, तो ये तो है एंगल AOC, यहाँ पे है AOC, और ये हो गया एंगल AOE। ये क्या है, इसमें ये वाली रो कॉमन नहीं है, सेंटर वाली रो कॉमन नहीं है, साइड वाली रो कॉमन आ रही है, साइड वाली जो लाइन है वो कॉमन आ रही है। इसका मतलब ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, बीच वाली हमेशा होती है, साइड वाली जो है वो रे कॉमन नहीं होती। जो हमें क्या बताया था, कॉमन रे हमेशा सेंटर में होनी चाहिए, तो इसका आंसर आएगा नो, एंगल AOC इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल AOE। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। नाउ थर्ड पार्ट, डू एंगल COE ये वाला एंगल एंड EOD ये वाला एंगल, ये COE दोबारा देखेंगे फिगर इसमें, ये एंगल है COE, ये COE, और दूसरा क्या है EOD, ये सीधी जा रही है। ये क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये बताना है हमने। डू एंगल COE ये एंड EOD ये, क्या ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं? बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो पेयर बनता है, एक पेयर बनता है, तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। तो ये आगे लिखेंगे यस, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। कैसे बनाया मैंने, आप फिगर बनाएंगे साथ साथ तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये COE और EOD मैंने ये रफ पे साइड पे और बना के देख लिया, चेक कर लिया कि ये एक सीधी लाइन आ गई, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है एंगल BOD। अब BOD कहाँ है, फिगर में देखेंगे BOD ये नीचे वाला, एंड एंगल DOA क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कौन सी? AB। अब ये फिगर ऐसे बना है, ये AB लाइन जा रही है हमारे पास, ये A ये B, यहाँ पे एक लाइन है। अब एंगल का नाम देखिए, यहाँ पे D है, यहाँ पे ये O है। एंगल का नाम कौन सा? BOD, एंगल BOD प्लस सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम चेक करना है 180 आता है या नहीं। ये है DOA, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी दोनों का सम कितना हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में वन एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये भी दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यस, एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे बन रहे थे, तो ये सप्लीमेंट्री होगी। लीनियर पेयर में भी सम 180 होता है और सप्लीमेंट्री में भी सम 180 होता है, तो ये दोनों 180 स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 4 है, ये दोनों लाइन कट कर रही थी। ये फिगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ एंगल 1 था, यहाँ एंगल 4 था। ये फिगर मैंने दोबारा बना दी थोड़ी सी रफली एक बार, यहाँ एंगल 1 था, ये एंगल 4 था, लाइन कट कर रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। क्या लिखेंगे? यस, एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। ये हो गया। नाउ लास्ट पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कैसे बनेगा? देखिए अब इस फिगर में 1 का तो 4 हो गया, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब 5 के सामने कौन सा बन रहा है? 2 और 3 दोनों बनेंगे। मतलब अगर मैं यूं लाइन काटूं, ये तो एंगल था 1, ये एंगल था 4, ये दोनों इक्वल हो गए। बाकी ये वाला 5 था, तो ये पूरे के इक्वल होगा, लेकिन इस पूरे को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एंगल 2 और एक एंगल 3। तो जो एंगल 5 होगा वो क्या होगा? 2 और 3 दोनों के प्लस के इक्वल होगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल COB। पूरा लेना है ना, पूरा लेना है तो यहाँ से शुरू होगा, ये COB, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल COB। ये इसका आंसर है।
इस ढंग से आप क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ध्यान से देखकर करेंगे।